वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि लोगों को सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए और साथ ही कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयान पर भी पलटवार किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई भी है और वक्फ को लेकर जो जेपीसी की कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष हैं जगदंबिका पाल, सांसद भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज सुनवाई है, अहम सुनवाई है, काफी लोगों की निगाहें भी हैं। क्या देखते हैं सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का फैसला ला सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एक तो जिस तरह से 75 पिटीशन दाखिल की गई, पिटीशंस की होड़ लग गई। कांग्रेस पार्टी ने भी दाखिल किया, उनके सांसदों ने किया, तो तेजस्वी यादव की पार्टी ने भी दाखिल किया, अखिलेश की भी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी, ओवैसी ने भी। तो इससे साफ है कि एक मुस्लिम को वोट बैंक समझ करके होड़ लगी हुई है। इस वक्त तो एक बहाना है। वक्फ कानून का संशोधन किस लिए हुआ? देश के गरीब पसमानदा आम मुसलमानों को, उनको एक बेहतर, उनके वक्फ की आमदनी का फायदा मिले, उनकी पढ़ाई में, अनाथ बच्चों को, विधवाओं को, महिलाओं को, खवातीन को, पिछड़े को। तो वो जो पर्पज डिफीट हो रहा था उसको बेहतरी के लिए सरकार ने किया है। और सभी फैसलों में, कहीं ये नहीं कि किसी एक फैसले में भी इसको रिलीजियस बॉडी माना गया। ये माना गया है कि वक्फ बोर्ड कोई सरिया से गवर्न नहीं होता, रिलीजियस नहीं है। ये वक्फ बोर्ड एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो रख रखाव करती है वक्फ की संपत्ति का। इसको जस्टिस सच्चर ने भी 2006 में कहा था और उसी के आधार पर रखा गया। तो मुझे लगता है कि आज निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट का काम है रिव्यू करने का। तो रिव्यू करेगी एक संविधान के आधार पे कि कहीं संविधान के किसी आर्टिकल का वायलेशन तो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो चल रही है, लेकिन मौलानाओं के बयान भी आ रहे हैं। अरशद मदनी कह रहे हैं कि संजौली की मस्जिद गिराई जा सकती है और ऐसे ही कानून ला दिया गया है कि हजारों मस्जिद गिरेंगी। अब देखिए, ये तो गुमराह शुरू से कर रहे हैं, जब से ये कानून आया तब से इस बात को। लेकिन साफ कह दिया गया है कि जो वक्बा यूजर है, अगर कोई मस्जिद है जिसमें लगातार जो है डीड नहीं है, लेकिन उसमें नमाज होती है, उसमें प्रेयर होती है, तो उसको केवल 6 महीने में इस कानून के पास होने के बाद वामसी पोर्टल पे उसको रजिस्टर्ड कराना, और एक बार रजिस्टर्ड हो जाएगा तो वो रहेगी। लेकिन भविष्य में अब कोई प्रॉपर्टी वक्फ की होगी तो उसको वामसी पोर्टल पे भी रजिस्टर्ड करना होगा और उसका डीड भी रहना चाहिए। अंतिम सवाल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय। राफेल को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार इस पर जो नींबू मिर्चा लगाई थी वो कब उतारेगी, राफेल का इस्तेमाल कब करे? कितना गैर जिम्मेदार बयान। एक तरफ पहलगाम में 26 लोग उनके बच्चों के सामने, पत्नी के सामने जिस तरह से आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा है, उन आतंकवादियों को एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अब कि उन आतंकवादियों को हम नेस्तनाबूद नहीं करेंगे, मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया, बल्कि उनके आकाओं को भी हम ऐसी सजा देंगे कि जो कल्पना से परे हो। और आप जले पे नमक छिड़क रहे हैं। राफेल जैसे फाइटर प्लेन को आप कह रहे खिलौना है, नींबू मिर्च लगा के आप मीडिया में पब्लिसिटी ले रहे हैं। खुद राहुल गांधी के रॉबर्ट वाड्रा कह रहे थे कि आप सड़क पर मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ पाता, इसकी प्रतिक्रिया है। तो ये क्या है? एक तरफ कांग्रेस कह रही कि हम सरकार की कार्रवाई के साथ हैं और रोज उनके नेता बयान दे रहे हैं। तो इससे जब एक तरफ फैसले लिए जा रहे हैं, सरकार ने अगर आर्मी को, तीनों चीफ को कह दिया कि आपको फ्रीडम है, तो आर्मी किस तरीके से कार्रवाई करेगी उसको हम राजनीतिक बयान देंगे या कुछ समय देंगे? अब कोई सरकार को नहीं करना कार्रवाई, हम कार्रवाई हमारे फौज को करना। और खुद प्रधानमंत्री ने मीटिंग करके सार्वजनिक देश के सामने कह दिया कि हम अपने आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को हमने फ्री कर दिया, फ्रीडम दे दिया और कार्रवाई सख्त होगी। और उस समय इस तरह के बयान दे करके एक तरह से उन पीड़ित परिवारों के ऊपर जले पे नमक छिड़कने जैसा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन पवन के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।